हेलो एवरीवन एंड मोस्ट वेलकम टू एग्जाम कक्ष। बंधुओं, बेसिक सिंपलीफिकेशन की सीरीज में हमने बेसिक बोर्ड मास या बेसिक कैलकुलेशन को शुरू किया है, जिसमें कि हमने ये देखा है कि बेसिक कैलकुलेशन या बेसिक बोर्ड मास में हम वी, बी और ओ इनको हटाकर जो डी, एम, ए, एस बचता है, हम लोग उसकी कैलकुलेशन को सॉल्व करना सीख रहे हैं। जिसमें कि हम लोग देख रहे हैं कि डिवीज़न अगर आ जाता है, मल्टीप्लिकेशन अगर आ जाता है और एडिशन आता है, सब्ट्रैक्शन आता है, तो उसको हम लोग कैसे सिंप्लीफाइड करें, हम लोग ये इसमें कैलकुलेशन करना सीख रहे हैं ताकि हम उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को सीख पाएँ। जैसे कि हमने पिछली क्लास में शुरू किया था, उसमें हमने प्लस और माइनस से शुरू किया। जैसे कि हमने प्लस माइनस के कॉन्सेप्ट लिए, फिर उसके बाद हमने उसमें कुछ क्वेश्चन प्लस माइनस के, कुछ क्वेश्चन प्लस माइनस के साथ फिर मल्टीप्लाई लिया हमने, कुछ क्वेश्चन में फिर हमने डिवाइड और इनटू देखा। हमने 4 से 5 क्वेश्चन को सॉल्व किया था और हमने वहाँ पे अलग अलग तरीके से सबको सॉल्व करके देखा था। मैंने आपको एक ही तरीके से नहीं बताया था, वहाँ पे हमने अलग अलग तरीके से मैंने प्लस और माइनस के क्वेश्चन को हमको सॉल्व करके देखा था और अब सबसे हमारा आंसर एक ही आ रहा था। ठीक है ना। हम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ साइन को सही से यूज़ करेंगे तो हमारा आंसर हम कहीं से भी करें प्लस और माइनस में, तो आपका हमेशा सही आएगा आंसर। अब लेकिन डिवाइड और इनटू में ऐसा नहीं होता है। अब डिवाइड अगर इनटू एक साथ है तो पहले डिवीज़न करेंगे, उसके बाद फिर मल्टीप्लिकेशन होता है। लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि जो भी हम उसमें जो नंबर दिए हैं उसके नंबर के साइन के अनुसार उस साइन रूल लगाकर उसको हम आसानी से उसको हम लोग कर सकते हैं। ठीक है ना। लेकिन अब हम आज उसके आगे और देखेंगे कुछ क्वेश्चन। हम लोग इसमें बेसिक क्वेश्चन से हमने बहुत छोटे से क्वेश्चन से स्टार्ट किया है, हम लोग धीरे धीरे उसमें सबको ऐड करते चले जाएंगे। फिर हम लोग ऐसी क्वेश्चन बनाएंगे जिसमें डिवीज़न भी होगा, एडिशन भी होगा, और डिवीज़न होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, एडिशन होगा और सब्ट्रैक्शन होगा। सारे को एक साथ फिर हम लोग देखेंगे। ठीक है ना। अब जैसे कि आज हम जो और कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जैसे कि पिछली क्लास में हमने प्लस माइनस के देखे थे, फिर हमारा एक क्वेश्चन लास्ट का जो आया था वो इनटू और डिवाइड पे हम लोग देखे थे। आज हम उसमें और देखते हैं कि डिवाइड और इनटू के जो क्वेश्चंस हैं उसको फिर हम लोग को कैसे सॉल्व कर सकते हैं उसमें हम लोग। ठीक है ना। तो आज का देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन जो है। ठीक है ना। पहला और 2 क्वेश्चन हम लोग लिखेंगे यहाँ पे। तो इसमें लिखते हैं हम फर्स्ट 250 डिवाइडेड बाय इंटू 4 और इंटू 42 डिवाइडेड बाय 7 और 250 है ना, 250 डिवाइडेड बाय 40। ठीक है। ये हमने दूसरा क्वेश्चन, ये हमारे 2 क्वेश्चन। ठीक है ना। तो हमारा पहला क्वेश्चन आज का ये वाला है और हम लोग दूसरा क्वेश्चन ये करेंगे। ठीक है ना। अब जैसे हमने देखा था कि मैंने आपको बताया था पिछले उसमें कि यदि प्लस माइनस का अगर हो और अगर मैंने आपसे बोला था कि इंटू डिवाइड अगर आता है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं और इंटू करते हैं। सबसे पहले डिवाइड और इंटू को सॉल्व करने के बाद पूरी जो कैलकुलेशन है उसको प्लस और माइनस में आप कन्वर्ट कर लीजिए। लेकिन अभी हम इसमें देख रहे हैं कि छोटी सी कैलकुलेशन है और हम लोग देख रहे हैं इसके अंदर कि प्लस और माइनस का कोई रोल नहीं है, सिर्फ डिवाइड और इनटू है। तो हमको मालूम है कि डिवाइड का रूल मतलब डिवाइड पहले किया जाता है, उसके बाद हम लोग इसके बाद मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक है ना। प्लस माइनस तो है नहीं। कभी भी अगर प्लस माइनस और इनटू डिवाइड आता है तो पहले इनटू डिवाइड को सॉल्व करके पूरी इक्वेशन जो है कैलकुलेशन जो है उसको हम प्लस माइनस में कन्वर्ट कर लें, फिर ईजिली उसको हम साइन रूल के अनुसार फिर हम उसको आसानी से सॉल्व करते रहें बेसिक तरीके से, तो वो आंसर हमारा फिर जो भी है वो हमारा सही आंसर आएगा हमेशा। ठीक है ना। और हम देख रहे हैं, मैंने आपको ये बताया है कि हमने इसमें बिल्कुल नॉर्मल नंबर लिए हैं। हम लोग सिर्फ कैलकुलेशन को सॉल्व करना सीख रहे हैं ताकि हम उसको आसानी से, जो उसका पैटर्न होता है, जो उसका बेसिक होता है, वो बेसिक कॉन्सेप्ट हमको समझ में आए। नंबर से कोई मतलब नहीं है, अभी नंबर हम कुछ भी ले रहे हैं, सिर्फ हमको बेसिक कॉन्सेप्ट सीखना है। उसके बाद अगर बेसिक कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे फिर आपके साथ कोई कैलकुलेशन आ जाए आप उसको आसानी से लगा पाएंगे और मेथड को भी सही। कॉन्सेप्ट आप हमेशा अपने रखिए, कॉन्सेप्ट को, क्वेश्चन को देख के कभी कॉन्सेप्ट को आप हिलाइए मत उसमें, मतलब नहीं तो कॉन्सेप्ट गड़बड़ कर लेते हैं और फिर दिक्कतें होती हैं। ठीक है ना। कॉन्सेप्ट आप हमेशा एक समान रखिए, कभी दिक्कत नहीं जाएगी। जैसे कि इसमें क्या कॉन्सेप्ट है, इसमें हमने देखा कि डिवीज़न, तो पहले हमको डिवीज़न सॉल्व करना है, उसके बाद हम इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सीधी सी बात है। और उसके बाद अगर एडिशन आता है और सब्ट्रैक्शन आता है तो एडिशन कर लें, फिर उसके बाद फिर सब्ट्रैक्शन कर लें, मतलब प्लस कर लें और फिर माइनस कर लें। ठीक है ना। अभी तो हालांकि इसमें है नहीं। फिर मैंने एक और बेसिक बताया था कि यदि कोई भी कैलकुलेशन को हम सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले आप उसमें ये देखिए कि यदि उसमें मतलब ये देखिए कि
जो नंबर हैं उसमें कौन से नंबर पॉजिटिव के हैं, कौन से नंबर नेगेटिव के हैं, पहले ये भी आप उसमें कंफर्म कर लिया करें ताकि और ईजी हो जाए आपके लिए, क्योंकि कई बार साइन के ही चक्कर में हमारा जो है ना कैलकुलेशन वो गड़बड़ होती है, ठीक है ना। लेकिन अभी इत्तेफाक इसमें क्या है कि सारे नंबर क्या है इसके अंदर पॉजिटिव है। 2 से 4 चीज़ आप 2 या 3 चीज़ आप उसमें बेसिक पॉइंट्स को याद रखेंगे तो आप कोई भी कैलकुलेशन हो, कितनी बड़ी कैलकुलेशन हो, वो कैलकुलेशन जहाँ से लेकर वहाँ तक स्टार्ट क्यों नहीं है, आप इजीली उसको कर पाएंगे। कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, आसानी से आप उसको कर पाएंगे, ठीक है ना। अब हम देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। आप इसमें देखते हैं 250 में हमको काय से भाग देना है, 250 में हमको 50 से डिवाइड करना है। तो हम लोग करना को ऐसा कर सकते हैं कि 50 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 5 बार हो जाएगा, लेकिन हम लोग बहुत बेसिक से कर रहे हैं। मैं आपको बहुत आराम से इसमें बहुत बेसिक से बताऊंगा चीज़ें, ठीक है ना। जिसको कुछ नहीं आता है ना वो तो ज़रूर देखे। अभी गणित वालों के लिए ज़्यादा इतना कुछ नहीं है, ये सिर्फ उनके लिए है जिन्हें कुछ नहीं आता है। गणित वालों के लिए हम आगे चालू करेंगे, फिर यहाँ पे एग्जाम को फोकस करेंगे और फिर क्वेश्चन भी हम देखेंगे, कुछ अच्छे देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है ना। अभी जब हम बोर्ड मास पढ़ेंगे फिर मैं आपको करवाऊंगा एग्जाम के क्वेश्चन, बड़े ज़बरदस्त क्वेश्चन है, बहुत मज़ा आएगा उनको करने में। लेकिन अभी सिर्फ बेसिक और बेसिक उनके लिए जिन्हें कुछ नहीं आता है। जिन्हें कुछ नहीं आता वो सीखेंगे तो कुछ फ़ायदा है, जिन्हें आता है वो तो फिर कर ही लेते हैं, ठीक है ना। तो 250 में हमको डिवाइड करना है 50 से। हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई लगा दिए, 40 लगा दिया, और 42 में डिवाइड करना है हमको 7 से। 42 में डिवाइड करना है हमको 7 से। तो हम लोग ये देखते हैं कि हमको मालूम है 42 भी डिवाइड है, तो पहले डिवाइड को सॉल्व करेंगे, बहुत इजीली तरीके से हम इसको कर लेंगे। आपको मालूम है 7 के टेबल में, 7 का जो टेबल है उसमें 42 कितने टाइम्स में आता है, 6 टाइम्स में आता है। तो 7 6 या 42, 7 6 42 होता है। 50 का पहाड़ा पढ़ लें डायरेक्ट, या फिर 0 से 0 को उड़ा लें पहले यहाँ पे, और फिर 5 से डिवाइड करें तो 5 25, तो भी 5 ही आएगा, कहीं से भी कर लीजिए। 50 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो भी 5, और 0 से 0 काट के करेंगे तो भी आ जाएगा, ठीक है ना। हम देखेंगे हमने सारा डिवाइड को कन्वर्ट करके हमने पूरे जो कैलकुलेशन है उसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है ना। ये बात हमने करी। अब मल्टीप्लाई आप कैसे कर लें, 5 का 40 में कर लें तो 4 5 20 मतलब 200 हो जाएगा यहाँ से, और फिर जो भी आंसर है उसको 6 दूनी 12 कर लें, मतलब 1200 आपका आंसर हो जाएगा। या आप 6 में 5 का कर लें, 6 पंजे 30, 4 पंजे 6 पंजे 30, 3 चौको 12, तो भी आपका आ जाएगा। आप मल्टीप्लाई किसी का भी कोशिश कर लें, कोई दिक्कत नहीं, आंसर आपका सेम ही आएगा। इन दोनों करेंगे और फिर इसका करेंगे तो भी 1200 मिलेगा, क्योंकि 6 पंजे 30 मतलब 30 और 40 का मल्टीप्लाई 4 3 1200 हो जाएगा। आप कहीं से भी कर लें, या 40 और 6 करेंगे, 6 चौक 24 हो जाएगा, 6 पंजे 30 मतलब 6 चौको 24, और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 24 पंजे 120 मतलब 1200 मतलब 240 पंजे, ठीक है ना। कहीं से भी आप कर लें तो आपको आंसर मिल जाएगा वहाँ से, ठीक है ना। तो ये बात समझ में आ गई कि पहले हमने डिवाइड को सॉल्व किया, वो हमने फिर पूरी इक्वेशन को काय में कन्वर्ट किया, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया, और फिर मल्टीप्लाई हमने इसमें कर लिया, और हमारा आंसर कितना आ गया है 1200, मतलब कितना आ गया 1200 आ गया। अब हम इसमें देखें कि 150 में हम लोग देखेंगे तो 150 में डिवाइड करना है 15 से, तो ठीक है ना। हमने देखना है इसको 150 डिवाइडेड बाय कितना हो गया बंधु, ये हो गया। हम उड़ाने को उसको यहीं कहीं उड़ा दें 10 बार चला जाएगा, क्योंकि 15 के टेबल में कितने बार में आता है, 10 बार में आता है 150, ठीक है ना। इसके अलावा इंटू करेंगे यहाँ पे 10, और 250 को डिवाइड करेंगे 50 से, तो हमको देखा अभी इसको फिर से उड़ा देंगे इधर से, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा। तो 250 लिख सकते हैं इसको ऐसा करके, ठीक है ना। 0 से 0 चला जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 25 हो जाएगा। इंटू करेंगे 10 कर लेंगे, और यहाँ कितना करेंगे इसको 15 इधम कितना हो गया है 150। हमने देखा है कि हमने पूरी जो डिवाइड की इक्वेशन थी, डिवाइड को हमने सॉल्व किया, हमने कैलकुलेशन को काय में कर लिया, पूरा कन्वर्ट कर लिया मल्टीप्लाई में। अब आपको मालूम है कहीं से भी मल्टीप्लाई कर लें, क्योंकि अगला जो कॉन्सेप्ट हमारा होगा वो होगा आपका प्लस माइनस के ही रूल होंगे हमारे। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में आप कैसे किसी भी को भी उल्टा सीधा करके लिख सकते हैं, मतलब DMS के बाद जैसे ही हमारा खत्म होगा ये वाला कॉन्सेप्ट, इसके बाद हम लोग यही पढ़ेंगे हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ साइन, मतलब रूल्स पढ़ेंगे कि डिवाइड के इक्वेशन को हम पलट के लिख सकते हैं कि नहीं, मल्टीप्लिकेशन को लिख सकते हैं कि नहीं, प्लस को लिख सकते हैं कि नहीं। ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जब हम सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे सारी चीज़ें काम आती हैं, ठीक है ना। तो हम वो देखेंगे, अभी नहीं, इसके बाद का कॉन्सेप्ट है। लेकिन अभी आप नॉर्मली कर लीजिए इसको, 10 × 10 करेंगे तो 100 हो जाएगा, बहुत अच्छे से पता है, और 50 करेंगे तो कितना हो जाएगा बंधु 500 हो जाएगा, या 10 15 50 कर लो, आप कहीं से भी करेंगे, मल्टीप्लाई जहाँ से करना वहाँ से कर लीजिए, आपका हमेशा आंसर सही आएगा, क्योंकि इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है ना। मल्टीप्लाई का कोई क्रम नहीं होता है, आप कैसे भी कर लें इनको आपस में, हाँ, लेकिन डिवाइड को हमको
डिवाइड का जो क्रम होता है, जब एक से ज़्यादा 2 या 3 नंबर होते हैं, अगर ये डिवाइड के होते हैं तो हमको मालूम है कि लेफ़्ट टू राइट हमको सॉल्व करते हैं, ना कि राइट टू लेफ्ट करते हैं। ठीक है ना, ये बात हमने उसमें देख ली। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ साइन में आपको बता दिया, 5-5 नंबर का डिवाइड करना सिखाया था वहाँ में आपको। चलिए, दोनों क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं। इसमें मल्टीप्लाई, डिवाइड और मल्टीप्लाई हमने देखा है, दोनों थे, हमने दोनों को दोनों तरीक़ों से देखा। अब हम कुछ आगे देखते हैं, कुछ क्वेश्चन और। ठीक है ना, मैं इसको मिटा देता हूँ, कुछ नए क्वेश्चन देखेंगे आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम, और क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 कहते हैं, इसको ऐसा कर लेते हैं, 3 को हम ऐसा लिख लेते थोड़ा सा ऊपर, तो 15 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2 इंटू 2 माइनस 0। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, 150 इंटू 10। हम लोग प्लस करना है इसको, 144 डिवाइडेड बाय 6 और 13 इंटू 144 इंटू 0 और 256 इंटू 6 होगा। बात समझ में आ गई ना। हमने क्वेश्चन नंबर 3 लिया और क्वेश्चन नंबर हमने क्या लिया, 4 लिया। अब हमने देखा है, हमने शुरुआत की थी तो वहाँ पे हमने देखा था कि प्लस माइनस किया, फिर प्लस माइनस के साथ मल्टीप्लाई के लिया हमने, उसके बाद मतलब इससे पिछली वाली क्लास में, और फिर हमने डिवाइड इंटू लिया। इसके बाद हमने स्टार्टिंग में भी की, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हमने डिवाइड और इंटू लिए। अब हमने देखा है कि इसमें हमने कुछ प्लस के क्वेश्चन भी ले लिए हैं, मतलब प्लस को ऐड कर लिया। इक्वेशन को हम धीरे धीरे अब बढ़ाते चले जा रहे हैं। ठीक है ना, इसमें भी हमने देखा है कि मल्टीप्लाई लिया, डिवाइड लिया, मतलब इनके बीच में प्लस डाला है हमने इसके अंदर, और फिर यहाँ पे कुछ, फिर इक्वेशन मल्टीप्लाई बाई ली, प्लस करके हमने 25 इंटू 6 लिया है, मतलब हमने अब इंटू डिवाइड के साथ प्लस को ले लिया है। अब इसके बाद और हम इसको आगे बढ़ाएंगे, लेकिन पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। अब जैसे हम लोग उसमें देखें, मैंने आपको कहा हूँ कि सबसे पहले आप कोई भी क्वेश्चन में ये देखें कि उसमें जो नंबर या डिजिट को यूज़ किया गया है वो प्लस में है कि माइनस में है। इत्तेफाक से ये है कि इसमें भी और इसमें भी सारे नंबर हम लोग देखेंगे ना, तो सारे के सारे नंबर अभी पॉजिटिव ही हैं, ये भी सारे नंबर क्या हैं, पॉजिटिव हैं, तो दिक्कत अभी कुछ भी नहीं है। तो हमारा ये तो पहले क्लियर हो गया, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि उसमें देखें आप डिवाइड है और इंटू कहाँ कहाँ है, तो डिवाइड और इंटू को पहले सॉल्व करें, पूरी इक्वेशन को आप प्लस माइनस में कन्वर्ट कर लें। ठीक है ना, सबसे पहला। फिर ये दूसरा पॉइंट हो गया क्लियर, हमने देखेंगे। और फिर तीसरा पॉइंट क्या है कि जो भी हमारा प्लस माइनस है उसको हम आसानी से फिर प्लस और माइनस के रूल्स के अनुसार आप सही नियम लगा के उसको सॉल्व करें। आप किसी से भी कर लेंगे, चाहे एडिशन पहले कर लें या सब्ट्रैक्शन पहले कर लें, आंसर आपका सही आएगा। फिर देखते हैं, अब हम देखना पहले डिवाइड को सॉल्व कर दें। तो 15 में 3 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग को मालूम है, हम लोग यहीं से सीधा कर ले रहे हैं। आपको पता है कि इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ना, चलो लिख लेते हैं। ठीक है, और ये प्लस का था, प्लस लगा दिया, और 22 से हम लोग ने डिवाइड करना है, 2 से, है ना, 22 में 2 से डिवाइड करना है। और हमने देखना है कि फिर ये मल्टीप्लाई आ गया है, तो 22 वो 2 इंटू 2 डिवाइड और माइनस 0। बहुत बेसिक तरीके से हमने देख लिया इसको। अब आपको मालूम है 3 के टेबल में जो 15 कितने टाइम्स में आता है, 3 के टेबल में, 3 के पहाड़े में 15 5 बार में आता है, तो 3 पंचे 15 हो जाएगा। ठीक है ना, 2 से करना है तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, मतलब 22 का हाफ कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। और हम पहाड़ा भी पढ़ेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2 हो गया, 11 बार चला गया भाग। और हम लोग देखेंगे 2 इंटू 2 कितना हो गया है, 4 हो गया है। हमने देखा कि जहाँ मल्टीप्लाई था उसको मल्टीप्लाई कर लिया, जो डिवाइड था उसको डिवाइड कर लिया।
हमने पूरी इक्वेशन को काय में सॉल्व कर लिया, हमने पूरी इक्वेशन को सॉल्व कर लिए हैं प्लस और माइनस, माइनस तो है नहीं तो इसलिए हमने क्या करना है प्लस में कर लिया अभी तो फिलहाल। हाँ हालांकि ये है, लेकिन यहाँ पे जो है कि जीरो लिखा है, तो जीरो के साथ प्लस माइनस हम लोग नहीं मानते हैं इसमें, क्योंकि जीरो है, संख्या ही नहीं है वहाँ पे अभी कोई, है ना। तो अभी हम लोग देखते हैं कि 11 में और 5 है और फिर उसके बाद क्या है 4 है और फिर क्या माइनस लगा, फिर जीरो लिखा हुआ है। अब आपको मालूम है, अब हम लोग देखते हैं, मैंने आपको बोला प्लस माइनस में सबसे पहले देखें तो ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का, किसी भी नंबर को हमको ये देखना है कि वो प्लस है कि माइनस है, हमेशा उसके लेफ्ट में देखते हैं, ठीक है। बहुत बेसिक से कॉन्सेप्ट है ये। तो हमने देख लिया सारे नंबर क्या हैं आपके पॉजिटिव हैं, तो आपको मालूम है कि जब पॉजिटिव नंबर जोड़ते हैं तो सीधे सीधे आप जोड़ दीजिए इनको। तो 11 + 5 कितना हो जाएगा, 11 + 5 होगा 16, 11 और 5 16 होगा, 16 और 4 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, और माइनस फिर जीरो है। अब आपको मालूम है कि हम लोग इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आपको मालूम है 20 जो है वो प्लस का है। अब इसको इधर नहीं मान लेना कि पता चला कि ये है, नहीं माइनस का 20 है, ये जो साइन होगा वो इसका साइन होगा, मतलब जहाँ तो जीरो लगा इसलिए अब कुछ नहीं है, तो क्या होगा, अगर 20 में से जीरो माइनस करेंगे तो क्या आएगा 20 ही आएगा, क्योंकि किसी भी संख्या में से अगर हम जीरो माइनस करते हैं तो हमें वही नंबर मिलता है। ये हमने नेचर ऑफ जीरो में पढ़ लिया था, ठीक है ना। हमारी ये पहली क्लास थी वो नेचर ऑफ जीरो ही था, जहाँ पे हमने प्लस माइनस इंटू डिवाइड के नेचर उसके समझे थे। मैंने आपसे बोला था वो उसका यूज़ होता है और हम लोग उसका यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये आ गया हमारा 20। अब इसको हम कैसे भी करते तो वही आता, क्योंकि प्लस माइनस है नहीं, सारे नंबर प्लस के, आप कहीं 11 4 15 5 20 जोड़ेंगे तो 20 आ जाएगा, क्योंकि इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। लेकिन हमारा ये था कि 20 हमारा आंसर होगा इसका। हमने क्या किया, पहले डिवाइड को सॉल्व कर लिया, उसकी इक्वेशन को फिर इनटू को सॉल्व किया, और पूरी इक्वेशन को हमने काय से सॉल्व कर लिया कि पूरी को हमने प्लस माइनस में कन्वर्ट कर लिया। इसमें हालांकि प्लस ही प्लस था इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं गई, ठीक है। अब इसके अलावा हम देखते हैं, अब 150 इसमें जहाँ इंटू है ये डिवाइड है, फिर प्लस लगा है, मतलब जहाँ प्लस इंटू लिया प्लस लगाया फिर डिवाइड किया, फिर हमको देख रहा है प्लस लगा दिया, फिर हमने फिर मल्टीप्लाई कर दिया, फिर प्लस कर दिया, 2 5 × 6 कर दिया। तो हम लोग देख रहे हैं कि प्लस इंटू डिवाइड इसमें सारी चीज़ें हैं, लेकिन माइनस अभी भी नहीं है, ठीक है ना। अब हम देखें तो वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है अभी, क्योंकि अगर एक साथ में लिखा रहा है इंटू डिवाइड तो पहले इंटू करेंगे डिवाइड करेंगे। हालांकि इसको हम कर लें क्योंकि प्लस ने इसको अलग कर दिया इक्वेशन को। हाँ अगर ऐसा होता ये डिवाइड होता और फिर इंटू के साथ कुछ भी ऐसा लगा रहता तो पहले क्या करते डिवाइड करते उसके बाद फिर इंटू करते, लेकिन अभी दोनों एक साथ एक इक्वेशन में नहीं है, मतलब उनने क्या किया है अलग अलग दिया है। तो प्लस माइनस में कन्वर्ट करना है, प्लस माइनस में जो भी हो वो हम कर लेंगे। तो प्लस लगा है तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो इंटू है इक्वेशन जो अलग हो गई है तो हम क्या करेंगे 150 से मल्टीप्लाई करेंगे। आपको मालूम है 10 में मल्टीप्लाई करना मतलब 15 दम 150 दम कितना होगा 1500 होगा, ठीक है ना। अब प्लस करा देंगे, इनको सॉल्व करना है क्योंकि इक्वेशन को हमको काय में कन्वर्ट करना है प्लस और माइनस, सिर्फ मतलब प्लस और माइनस में इक्वेशन बचे हमको सिर्फ ऐसा कन्वर्ट करना रहता है। तो इंटू का हमने सॉल्व किया, इसके बाद प्लस लगा दिया, इसलिए हमने उसको पहले कर लिया। हाँ लेकिन एक साथ लगे होते हैं तो पहले डिवाइड होता है और फिर उसके बाद आपका मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 6 से डिवाइड करना है, आपको मालूम है। इसको हम ऐसा करके इधर लिखते हैं, 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, क्योंकि 2 टाइम्स में हमको देखते हैं 12 आता है 6 टेबल में, और 2 बचेगा तो यहाँ पे लगाएंगे तो 2 6 चुक कितना हो जाएगा 24, 6 4 जा 24 हो जाएगा। तो हम लिख देंगे 24 टाइम्स में 144 डिवाइड जो होगा 6 से वो कितने टाइम्स में होगा 24 टाइम्स में होगा, मतलब 24 बार में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। इसके अलावा हमने प्लस लगा देना है। अब आपको मालूम है इसका मल्टीप्लिकेशन तो नहीं करेंगे ना, हमको मालूम है कि हमने नेचर ऑफ जीरो में पढ़ा है 10,000 संख्या आप लिख दीजिए यहाँ पे कितनी भी, और अगर एक मल्टीप्लाई में अगर जीरो आ जाए पूरा जीरो बटा सन्नाटा उसको कर देता है ये, ठीक है ना। जीरो के जो नेचर है, यदि हम किसी भी नंबर को कितना बड़ा नंबर हम मल्टीप्लाई में लिख दें और उसके अंदर अगर हम जीरो से मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो हमारा आंसर क्या होगा पूरा जीरो हो जाएगा। जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगी, पूरी इक्वेशन जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाकायदा जीरो लिखेंगे, प्लस लगावेंगे, फिर देखेंगे 25 में 6 करेंगे तो 25 छंग 150 होता है, ये हमको बहुत अच्छे से मालूम है। नहीं तो फिर भी इसको मल्टीप्लाई कर लें, 6 5 जा कितना होगा 30 होगा, जीरो लिखेंगे 3 आएगा, 3 2 जा 6 2 जा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 3 जोड़ेंगे तो 150 हो जाएगा, ठीक है ना। जब 5 जो है ना थोड़ा थोड़ा ऐसे जैसे बन जाता है कहीं फास्ट में थोड़ा झल्ली में, ठीक है ना। तो बात समझ में आ गई ये वाली, ठीक है। इसको ऐसा कर लेंगे। अब इसको जोड़ लेते हैं हम लोग। आप सब क्या है इसके अंदर सारे नंबर प्लस के हैं, आप कहीं से भी जोड़ लीजिए। तो हम देखेंगे 1524 हो जाएगा
और 16 इसमें जोड़ेंगे, या तो ऐसा करके जोड़ ली सिंपल तरीके से, बाकी तो वो 1674 हो चुका है ना। मगर कैसे करके जोड़ेंगे देखिए, 1500 में 1600 जोड़ेंगे, 1650 हो जाएगा, ठीक है ना। 1650 में आप जोड़ेंगे तो 1674 हो जाएगा। 1650 और 20 कितना होगा, 70 और 4 74। तो कैसे करके जोड़ लें, आपका आंसर कितना होगा, 1674 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ लें इजी करके, क्योंकि वो आपका 0 0 से जुड़ेगा 1500 और 100 जुड़ेगा 1600, 1600 में 50 जुड़ेगा 1650, और 1650 में आप देखेंगे 1650 में हम लोग 24 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1674 हो जाएगा। सीधी सी बात ये है, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा बंधु, 1674 हो जाएगा। हमने क्या किया, हम ये नहीं कर रहे कि पहले हमने यहाँ इंटू कर लिया, ये इक्वेशन एक अलग थी, ठीक है ना, इसकी हमने उसको पहले कर लिया था। अगर यहाँ पे एक इक्वेशन अगर कोई नंबर डिवाइड का होता तो पहले हम डिवाइड करते, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करते। जब प्लस माइनस की इक्वेशन आ जाए तो जो भी आप है उसको पूरी कन्वर्ट कर लीजिए प्लस माइनस में। हमने प्लस में कन्वर्ट था, हमने देखा मल्टीप्लाई कर लिया, प्लस लगा तो प्लस लगा दिया, क्योंकि ये मेन इक्वेशन जो बड़ी वाली है उसको हमको प्लस माइनस में करना कन्वर्ट, तो हमने पहले पूरी इक्वेशन प्लस की थी इसलिए प्लस में हो गई कन्वर्ट, ठीक है ना। तो ऐसा कर सकते हैं। इसके अलावा अब हम देखते हैं कुछ और, इसमें क्वेश्चन देखेंगे। तो हमने इसमें देखा प्लस, इससे पहले वाले क्वेश्चन में इंटू और डिवाइड के देखे पेवर। अब हम इसमें आगे बढ़ रहे हैं, अब हम इसमें धीरे धीरे करके इसको हम बढ़ाना स्टार्ट करेंगे। अब हम सारे इक्वेशन इसमें सॉल्व करना सीखेंगे, ठीक है ना। तो अभी हमने देखा था प्लस माइनस आई, जो हमारा पहला क्वेश्चन इससे पहली वाली क्लास में था, प्लस माइनस किया हमने, फिर प्लस माइनस के साथ हमने मल्टीप्लाई किया, उसके बाद हमने फिर उसके अंदर इंटू डिवाइड के डाले फिर क्वेश्चन, फिर हमने इंटू डिवाइड देखा। अब इसमें हमने देखा ये क्वेश्चनों में प्लस और माइनस हमने देखा। अब हम इसमें एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा आज का क्वेश्चन कितना है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम इसको। (48) इंटू +5 हो गया, इंटू 48 60 20 हो गया, 80 इंटू ठीक है ना। अब इसमें देखेंगे, हमने इसमें सारे नंबर लिए हैं, मतलब सारे सिंबल लिए, सारे साइन लिए हैं, प्लस भी दिख रहा है आपको कहीं ना कहीं, माइनस भी दिख रहा है, सारी चीज़ हम इसमें देख रहे हैं। तो अब हम देखते हैं इसके अंदर मैंने आपसे क्या कहा है। सबसे पहले आप किसी भी कैलकुलेशन को देखें, सबसे पहले उसमें नंबर को फाइंड करें कि नंबर कौन से नंबर पॉजिटिव हैं और कौन से नंबर नेगेटिव हैं, ठीक है ना। सबसे पहला काम तो यही होता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है कि डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन वाली इक्वेशन को सॉल्व कर लें, फिर प्लस माइनस को कन्वर्ट कर लें, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट हमारा ये कहता है कि यदि उसमें आपको अगर सिंबल या साइन का रूल आपको सही से आता है, आपको नहीं आता है तो हमारी क्लास पीछे जो छूट गई है, पीछे मतलब छूटी नहीं, मतलब जो पहले 8 से 8 क्लास हुई हमारी, उसमें हमने देखा है कि हम लोग कैसे साइन के रूल को पढ़ते हैं, उसमें इंटू और डिवाइड में प्लस माइनस में हम लोग कैसे करते हैं वो हमने कर लिया उसके अंदर, ठीक है ना। तो वहाँ से हम बेसिक रूल सीखे कि साइन का रूल क्या होता है, ठीक है ना। वो आता है तो आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे भी कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपको वो थोड़ा सा दिक्कत है तो फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन को करें, ठीक है ना। तो अब हम इसको देखते हैं कि इसमें क्या करना है हमको, ठीक है ना। तो अब इसमें बात करें हम 48 प्लस करना है 5 इंटू 48 डिवाइडेड बाई 16 और प्लस 20 प्लस 800 इंटू 0 माइनस 8 इंटू 5, इसको हमको सिंप्लीफाइड करना है। मैंने आपसे कहा हूँ सबसे पहले आप डिवीज़न को सॉल्व करें। किधर गया डिवीज़न, इसमें डिवीज़न है, प्लस और माइनस में हमको कन्वर्ट करने का है। तो आपको पता है, बड़े भैया को ऐसे लिख दीजिए यहाँ पे 48, इनको नहीं छेड़ना है, सीधा सीधा लिख देंगे इनको, ठीक है ना। 48 में हमको डिवाइड करना है 16 से,
तो आपको मालूम है यहाँ डिवीज़न आ गया है, मल्टीप्लिकेशन आ गया है। जैसे जहाँ पे आप देखेंगे तो इस इक्वेशन में एक साथ सटी सटाई लिखी हुई है ना, पूरी लिखी हुई है, तो इसमें हमको डिवीज़न करना पड़ेगा पहले। और जो हमारा आएगा 16 से डिवाइड करने के बाद, 16 से डिवाइड करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग आई से 5 से। कैसे करेंगे? तो 16 को डिवाइड करना है 48 से, 16 3 जो होगा 48 हो जाता है। हमको ये बात मालूम है। टेबल आपको नहीं आते हैं, कम से कम 20 तो चलो ठीक है, 20 तक तो आप याद कर ही लें टेबल, तो थोड़ी कैलकुलेशन आपकी सॉल्व हो जाएगी। वैसे तो टेबल आना चाहिए कम से कम 30 तक, थोड़ा सा और सहारा मिल जाता है, ठीक है ना, लेकिन 20 तक तो बिल्कुल आना ही चाहिए। तो 48 जा हम लोग 16 3 जा कितना हो जाए 48, मतलब 16 3 कितना होता है 48 होता है। अब इन्होंने डिवाइड कर लिए 3 बार गया और 5 से कितना हो जाएगा बंधु 15 हो जाएगा, क्योंकि डिवीज़न पहले करना है, जो आएगा हमको 5 से मल्टीप्लाई करना है, 5 से 15 हो जाएगा। ये हो गई बात है, ठीक है ना। हमने इसको सॉल्व कर लिया। पहले 48 में हमने 16 से भाग देना है, उसके बाद जो हमारा भागफल आया है उसको हमको मल्टीप्लाई करना है, इंटू करना है काय से, ठीक है ना, 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करेंगे 15 आ गया है यहाँ पे, ठीक है ना। एक की आदत बड़ी ख़राब है मेरी, और प्लस कर देना है, फिर 20 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखिए ना आप, इसमें मैंने आपको क्या बताया, नेचर ऑफ जीरो कहीं भी आ जाए कितना ही नंबर लिख दीजिए, अगर इनटू में है जीरो काट रख देगा पूरे को। 8 - 5 कर देंगे हम यहाँ पे, ठीक है ना। तो जे 8, अब जो माइनस आ गया और जो प्लस आ गया, आपको मालूम है हमने इनटू में पढ़ा था, इनटू के अंदर पढ़ा है कि माइनस और प्लस हमेशा माइनस होता है, और आंसर के साथ जो भी मतलब जो बनेगा वो क्या आने वाला है, माइनस आएगा, -40। 8 पंजे कितना होगा 40 हो गया, और माइनस का आ गया, ठीक है ना। ये हमने पहले पढ़ चुके हैं। अब आप देखिए पूरी इक्वेशन को हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब हम देखेंगे, अब इसको जोड़ना, तो आप देखेंगे सारे प्लस के हैं और बड़े भैया सारे माइनस के हैं, -40 है, बाकी सारे नंबर प्लस के ही हैं। अब हम इसको सॉल्व करें तो आपको पता है कि 48 में 15 जोड़ दें, या फिर ऐसा कर लीजिए आप, वैसे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे आप 10 करके जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना होगा 48 हो जाएगा। 48 + 15 करेंगे तो 63 में 20 जोड़ेंगे तो है ना 83 हो जाएगा, और 83 में माइनस हम 40 करेंगे ना, तो हमको मालूम 43 आंसर आएगा हमारा, ठीक है ना। तो कर सकते हैं हम वैसे भी, लेकिन बड़े आराम से करेंगे इसको। 8 और 5 कितना होगा बंधु 13 में 0 जोड़ेगा, और बड़े भैया को जोड़ लेंगे 0, तो 0 ही रहने वाला है इधर पे, ये बड़े ऐसा कर ले, है ना। 13 हो गया ना, तो 3 आएगा, ठीक है ना। 8 5 13 और यहाँ 0 फिर 0 0 है तो कितना आ गया 13 का 3 उतार लेंगे यहाँ पे बहुत अच्छे से, और हमारा जो हम कैरी है वो कितना बने, 4 और 1 5 होगा, 5 और 2 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 7 और कितना हो जाएगा बंधु 8 हो जाएगा। बहुत प्यारे तरीके से इसको हम बेसिक से करेंगे, तो ऐसे करेंगे, ठीक है ना। और नहीं तो आप जैसा जोड़ना चाहें वैसा जोड़ लें। फिर हमको मालूम है इसमें से 0 माइनस करेंगे, वो 3 में से 0 जाएगा तो 3 में से 0 जाएगा तो 0 वो 3 बचेगा, सॉरी, ठीक है ना। और 8 में से 4 गया तो 4 बचेगा, 43 इसका आंसर हो जाएगा। बेसिक से करेंगे, नहीं तो फिर आप कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि सबको जोड़ने के बाद इसको माइनस कर दीजिए तो आपका आंसर वही आएगा। अगर आप कर रहे हैं 0 में कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बीच में 0 जोड़ेगा तो 0 ही बचेगा, इसलिए हमने इसको कुछ नहीं मान रहे हैं ना। तो सीधा हम 40 का इसमें कर देंगे, क्योंकि प्लस माइनस क्या होगा आपको मालूम है 20, इसको हम अलग हटा के भी लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि 0 ही हो गया वहाँ पे। अब आपको मालूम किसी नंबर में 0 जुड़ेगा तो 20 का 20 ही रहेगा वो तो भाई। और इसको हम कैसा लिख सकते हैं -40 लिख सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। अब आप इसको जोड़ लें, हमने इसको जोड़ तो लिया, तीनों के एक साथ जोड़ा और माइनस कर दिया 40, तो 43 आ गया। अब आप इसको कहीं से भी उठा कर सकते हैं, 20 और 40 से करना है तो आप उससे कर लीजिए, ठीक है ना। तो आपको मालूम है प्लस माइनस का क्या होगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, बड़ी संख्या का सिंबल आएगा, -20 आएगा, उसके बाद फिर कितना आ जाएगा बंधु 15 आ जाएगा, यहाँ पे 15 वैसे को उतार लेंगे इसको, है ना, 40 आ जाएगा यहाँ, फिर कर सकते हैं और करेंगे इसको। फिर देखिए यहाँ पे 15 माइनस कितना लिखा है 15 - 20 लिखा हुआ है, तो 15 में से 20 घटा देंगे, कितना बन जाएगा -5 बन जाएगा बंधु, और यहाँ 48 हो जाएगा। आपको मालूम 48 - 5 कितना होगा 43 होगा। तो कैसे ही कर लेंगे, आपका आंसर वही आने वाला है। आप इससे करेंगे तो भी आंसर वही आएगा। मैंने बोला ना, आप प्लस माइनस को किसी भी तरीके से सॉल्व कर लें,
आपका अगर नेचर ऑफ वो साइन रूल आपका सही है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ साइन आपका क्लियर है, तो आप कहीं से भी उठा के करिए प्लस माइनस की इक्वेशन को, आपका आंसर वही आएगा, है ना। बाकी हमने बेसिक तरीके पहले एडिशन कर लिया, फिर जो आया उसको माइनस कर लिया। मैंने आपको 40 से करके बता दिया कि 40 से भी आप करना चाले करेंगे तो हो जाएगा। ये जैसे करेंगे, पहले देखो हमने 40 से किसको किया, 20 से किया, तो हमने देखा 20 में से 40 अगर जाएगा, हम लोग देख लेते हैं एक बार उसको करके, ठीक है ना जी। हमने बेसिक तरीके से कर लिया, एडिशन करके सब्ट्रैक्शन कर लिया, उससे 43 आ गया। लेकिन अगर हम और कहीं से करेंगे इसको तो भी हम इसको कर सकते हैं। तो हमने 48, आप क्या करें 40 से करें एक बार, 40 का 20 के साथ कॉम्बिनेशन बनाएं, तो आपको मालूम है 40 में से 20 जाएगा, कितना बचेगा, 40 में से वो 20 माइनस 40 लिखा है, 20 माइनस क्या लिखा है, 40 लिखा है। 20 माइनस 40 मतलब बड़ी संख्या काय की है, माइनस की है। आंसर आपको मालूम है, रिजल्ट जो आएगा वो माइनस में आएगा, माइनस 40 हो जाएगा, और फिर 15 हो जाएगा, और प्लस 48 हो जाएगा। अब इसको करेंगे ना, तो आपको पता है 15 माइनस 20 कितना बचेगा, 15 माइनस 20 कितना हो जाएगा, यहीं से देखेंगे तो 48 वहीं लिखा रहने दीजिए। 15 माइनस 20 आपको मालूम है माइनस का ही आएगा, और यहाँ देखेंगे 43 आएगा, कहीं से भी कर लें। अगर आप इसको झाँसो टाक करेंगे तो भी हो जाएगा, आपको मालूम है माइनस 25 आएगा, माइनस 25 इसमें घटा देंगे तो भी आपको मालूम है माइनस 25 और 20 कितना हो जाएगा वहाँ पे, तो भी आपका -5 ही आएगा। 48 में से घटाएंगे फिर आ जाएगा वहीं के वहीं। इसको ना करके इससे करेंगे तो भी बात वही है। 48 माइनस 40 इक्वल टू कितना होगा, 8 हो जाएगा, लेकिन प्लस का होगा अब जी, क्योंकि 48 प्लस का है, बड़े भैया जो है प्लस के हैं, और -40 वो माइनस का है, और बड़ी संख्या जो है प्लस की, तो आंसर जो आएगा वो प्लस में आएगा। जैसे इसको करें हम 48 में से हम इसको घटा के करेंगे ना -40 करके, तो कोई दिक्कत भी नहीं होगी हमको, तो भी दिक्कत नहीं। इसको अगर देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा जी। 48 माइनस 40 कितना होगा, 8 होगा, क्योंकि प्लस का होगा, बड़ी संख्या 48 की, 48 जो प्लस की है, तो आंसर उससे रिजल्ट जो साइन आएगा वो उसी का आएगा। और 15 करेंगे और फिर 20 करेंगे तो भी बात वही है। तो आप देखेंगे 15 और 20 कितना होगा, 35 और 8, 20 प्लस 15 कितना होगा, 35, और प्लस 8 करेंगे तो 43 मिल जाएगा आपको। तो आप कहीं से भी कर लें प्लस माइनस की इक्वेशन को, अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ साइन रूल आपको सही से आप पता है, तो आप प्लस माइनस का कहीं से भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं पहले एडिशन करके करना है, आप कहीं से भी करेंगे आंसर आपका सही आएगा, अगर आप सही यूज़ कर रहे हैं उसमें रूल्स को, ठीक है ना। तो जी हमने आज देखा कि हमारे 5 क्वेश्चन हमने आज सॉल्व किए। इससे पहली क्लास में भी हमने देखा था कि बहुत बेसिक से क्वेश्चन हमने सॉल्व स्टार्ट किए थे। आज हमने थोड़ी इक्वेशन को बढ़ाए हैं, अब हम इसमें बढ़ाएंगे इक्वेशन को और प्लस माइनस इसमें डालेंगे, ताकि आपको और कॉन्सेप्ट समझ में आए, आप फिर कोई सी भी इक्वेशन करेंगे आपको ईजिली बन जाएगी। हमने इसके अंदर देखिए नंबर से मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ, मैं नंबर ऐसे लेके आ रहा हूँ ताकि आप इसको समझ पाएँ, साइन को समझ पाएँ क्या करना है, और क्वेश्चन इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है। फिर नंबर कोई भी जाए, इंटू डिवाइड फिर आप कर लेंगे, और भाग देना और गुणा करना हम इसके बाद सीखेंगे, इसके बाद में है। लेकिन अभी हमें बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ साइन देखना है कि मल्टीप्लाई अगर प्लस माइनस के आते हैं तो उसको कैसे सॉल्व करना है। मेन फोकस अभी हमारा ये है, इसलिए मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाईटेक नंबर नहीं ले रहा हूँ, बहुत ईजी नंबर आपके लिए लिए हैं ताकि बात आप समझ पाएँ, ठीक है ना। तो हमको यही सॉल्व करना है इसके अंदर अभी, ठीक है। बाकी क्वेश्चन जब हम बोर्ड मास के पढ़ेंगे, जब ब्रैकेट और ब्रेथ साथ रहेगा, हमारे ब्रैकेट रहेंगे और विनिकुलम रहेगा, मॉडुलस रहेगा और ऑफ सिस्टम रहेगा, और पूरा जब कंबाइंड करके हम लोग एग्जाम के क्वेश्चन आपको लगवाऊंगा तो बहुत मज़ा आएगा। फिर तो बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ताकि हम देखेंगे जो 2 डबल क्वेश्चन में भरा जाएगा, ऐसे बड़े बड़े हमारे पास क्वेश्चन है बोर्ड मास के, जब हम सॉल्व करेंगे। अभी हमको बोर्ड मास ना करके प्री बोर्ड मास पढ़ रहे हैं, ताकि आपकी बेसिक कैलकुलेशन बहुत अच्छी स्ट्रांग हो, आपका बेस जो है वो बहुत अच्छा स्ट्रांग हो। पढ़ने के लिए बहुत हाईटेक चीज़ें भी हैं, अच्छा कंटेंट भी है, वो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन पहले वो सीख लें जिन्हें नहीं आता है वो ज़रूर सीखें, ठीक है ना। जिन्हें गणित आता है वो तो ठीक है, मगर जिनको नहीं आता वो ज़रूर देखें इसको, और जिनको भी जो देख रहे हैं और जिन्हें नहीं आता उनके पास ज़रूर हमारी वीडियो को भेजें, ताकि वो कुछ सीख पाएँ हमसे, ताकि हमें भी अच्छा लगेगा, ठीक है ना। तो हम इसमें बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं, इसके बाद हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करना सीखेंगे कि आप उसको कैसे, जो प्लस माइनस के रूल है उसको कैसे कन्वर्ट करके आप कहीं भी एक एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके बाद हम अब इक्वेशन को और बढ़ाएंगे और सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं हम कल नेक्स्ट क्लास में, ताकि हम इसके अगले और क्वेश्चन करेंगे, इसमें हम और क्वेश्चन बढ़ाएंगे। अभी 10 क्वेश्चन हमारे हो गए, पिछली हमने क्लास में 5 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, आज भी 5 किए हैं, इसके बाद और फिर 5 करते गए, या 10 करेंगे नेक्स्ट क्लास में हम। तो ऐसे करके हम 40 या 30 से 40 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए, ठीक है ना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, आगे के क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ी और अच्छी क्वेश्चन देखेंगे।